लगाइए। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। पहले तो हम आपको कहेंगे, आपका नेतृत्व इतना बढ़िया मिला है, दिलीप इतना बढ़िया लड़का है, आज तक ईमानदारी से नेतृत्व करते हुए मैंने जिंदगी में नहीं देखा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, दिलीप जी जिंदाबाद, दिलीप जी जिंदाबाद। हमारा नेतृत्व करता कैसा हो, भैया जैसा हो, हमारा नेतृत्व करता कैसा हो। भैया जैसा हो। हम आपके, मेरा नाम विजय कुमार, पाथ फाइंडर बाय विजय सर, कोविड में कोचिंग है। 1991 से मैं पढ़ाता हूँ, बहुत पुराना हूँ। कम से कम जब इस मुद्दे को गौर से समझा, एक बार जब टीचर के विषय में हमें घटना याद आती है, पहले विष्णु पटेल जब शिक्षा मंत्री थे तो सर्टिफिकेट दिखाओ नौकरी पाओ, सर्टिफिकेट दिखाओ नौकरी पाओ, वहीं से शिक्षा में गलती हुई। और वो तो TRE 1 हुआ, TRE 2 हुआ, TRE 3 हुआ, कहीं भी पीटी की चर्चा नहीं हुई, कहीं भी मेंस की चर्चा नहीं हुई। क्या आवश्यकता पड़ी कि पीटी करना पड़ा और मेंस करना पड़ा। मैं शिक्षा मंत्री पर खुलेआम बोलता हूँ, जब वीडियो बनाता हूँ, ऐसा बचाव शिक्षा मंत्री आजादी के बाद कभी नहीं मिला और ऐसा झूठा शिक्षा मंत्री कभी नहीं मिला। एक बार शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, 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 शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो पहले आप लोग को कहना चाहता हूँ कि आप लोग जितने कम संख्या में हैं, एक उदाहरण मैं बताता हूँ। CGL 1 का मैं खुद नेतृत्व कर रहा था पटना में और SSC ऑफिस का घेराव कर रहा था। हम लोग 10 थे, पत्रकार 22 था। और जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे और नेतृत्व कर रहे थे तो लड़कों को आह्वान किए, भाई आइए SSC ऑफिस, तो मात्र 8 लड़का पहुंचा। तो पहले तो उस लड़के से मैं कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ, दिलीप जैसे आदमी कभी न मिलेगा और न है। जो भी छात्र नेता नेतृत्व कर रहे हैं, दिलीप बहुत ही ईमानदार आदमी है और बहुत आपको अच्छा से नेतृत्व कर रहा है। इसका अगर मार खाने की भी जरूरत पड़े आंदोलन में तो खाइए और इसके साथ नेतृत्व कीजिए और इसके साथ आगे आइए। यही कहना चाहता हूं। देखिए यह क्या किया है, 25% संविदा वालों को कहां से आ गया 25%। इलेक्ट्रॉन में बहाली कैसे होती है, पैसा दो इलेक्ट्रॉन में बहाली कराओ, पैसा दो इलेक्ट्रॉन में बहाली कराओ, और वैसे को 25% बेटे दिया जा रहा है। यह बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो संविदा पर TRE 4 का मामला हो, बिहार SSC का मामला हो, CGL 4 का मामला हो, जब SSC में मैं पता लगाने जाता हूँ, बड़े अधिकारी मेरे मित्र हैं, जब उनसे पूछता हूँ कब होगी परीक्षा, तो विजय जी होगा ना। हम ये होते होते आंख भी मेरा पथरा गया, अभी तक परीक्षा नहीं हुआ। SSC बिल्कुल सोई हुई है, जब तक SSC के गेट नहीं टूटेगा तब तक परीक्षा नहीं होगी। और TRE 4 वाले आराम से सुनिए, आंदोलन बड़ा धैर्य की चीज है, कभी भी आप आगे पीछे नहीं होइएगा। आंदोलन को बहुत स्थिर से कीजिएगा और बहुत संयमित रूप से कीजिएगा। हम लोग को आंदोलन है वह शांतिपूर्ण आंदोलन है और शांतिपूर्ण आंदोलन से ही हमारी मांग सुनेगी। जानते हैं जब जंतर मंतर पर हुआ तो उस समय एम्स में दिखाने गए थे। एक बात चर्चा कर दूं, जब 2005 में जब BPSC का फाइनल इंटरव्यू दे रहा था तो मुझे ब्लड कैंसर हो गया और उससे 2-3 साल में भर्ती रहा, इसके बाद रिकवरी हुआ, फिर आ गया पढ़ाने के लिए। तो उसी समय जब हम इलाज कराने के लिए गए थे, जंतर मंतर का आंदोलन चल रहा था, तो लग रहा था कि अस्फुट आंदोलन है। वैसा आंदोलन चाहिए बिहार में, जिस ढंग से बेगूसराय में, मेरा इलाका बिद्दुपुर है, पटोरी है, पटोरी इलाका में लड़के सब आंदोलन कर रहे थे, वैसे आंदोलन की आवश्यकता है TRE 4 को। नहीं तो यह गवर्नमेंट सुनेगी नहीं, यह गवर्नमेंट बिल्कुल अंधी है, नंगनी है, बड़ी है। और सम्राट चौधरी जैसे मुख्यमंत्री मिला आजादी के बाद, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिला जो डिसीजन मेकिंग नहीं हो। इससे अच्छा तो नीतीश कुमार था जी, डिसीजन मेकिंग करते थे। जब दिलीप ने BPSC का मुद्दा उठाया तो दिलीप के मुद्दा के पहला ही बात मान लिया। दिलीप जी से हमारी बात समझी, दिलीप जी धन्यवाद हृदय से। अब बिहार ये भी डर गया जब दिलीप जी घोषणा किए कि हम आंदोलन पर बैठेंगे, तो 4 घंटा पहले TRE 4 की वैकेंसी झारखंड में, यह वैकेंसी सही ढंग से नहीं निकाली गई, इसको हटाना पड़ेगा। पीटी को
अब पीटी तो लेगा ही, 1/3 निगेटिव कहां से आ गया? क्या आप आईएएस नियुक्त कर रहे हैं? क्या आप बीपीएससी नियुक्त कर रहे हैं? सिविल सर्विसेज नियुक्त कर रहे हैं? इसमें तो पीटी होना ही नहीं चाहिए। शिक्षा मंत्री कहते हैं हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षक चाहिए। तो अगर TR1, TR2 में और TR3 में जो शिक्षक नियुक्त हुए, क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षक नहीं थे? अगर नहीं थे तो आपकी गलती है। आप लोग टेंट में बैठिए ना। इसलिए हम लोग संकल्प ले, लड़के को जोड़िए इसमें, भीड़ बहुत कम है, लड़कों को जोड़िए इसमें और मजबूत हाथ दीजिए ताकि हमारे छोटे भाई दिलीप का हाथ मजबूत हो। यही शब्दों के साथ अपनी बात को विराम करता हूँ। एक बार वंदे मातरम, मातरम।